हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन जेई कैट आईपी मैट हर जगह आता है और स्कूल लेवल पे भी कई जगह पूछा जाता है। कभी आपको हॉकी प्लेयर्स दे देंगे, कभी आपको क्रिकेट प्लेयर्स दे देंगे, और टीम की काउंटिंग में कुछ भी दे देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 11 की टीम बनानी है, कभी आपको 10, 9, 8, 5, 12 कुछ भी दे सकते हैं यार। हमें तो उस डेटा पे काम करना है जो हमें दिया हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स सेलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है 16 में से 11 की टीम बनानी है तो कितने रफ हैं? आइए बच्चों करते हैं। 16 में से 11 की टीम बनानी है तो 16 सी 11, ठीक है। 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 11, 5 फैक्टोरियल और फिर 11 फैक्टोरियल। और कई बच्चे इसको, मैंने एक ट्रिक बता रखी है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, तो उसको 16 सी 5 पे लिख लोगे और ये फॉर्मूला लगा लोगे, बात वही पड़ेगी। लेकिन 16 सी 5 की मैंने एक चीज बता रखी है, 5 नजर आ रहा है तो 16 को उल्टा लिख लेंगे 5 काउंटिंग तक। 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है। 5 और नीचे जो नंबर है 5 फैक्टोरियल। बात वही पढ़नी है भाई। अगर आप ऐसे भी करोगे 16 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 16 11 फैक्टोरियल, बात वही पड़ेगी, यही कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि यार ये क्या हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसको जब आप कर लोगे ना, इस कैलकुलेशन को कर लेना यार, 4368 पे आ जाएगा। आप कहोगे तो मैं कर देता हूँ ये कैलकुलेशन, लेकिन आप भी खुद कर लेना। आपको कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 4368। देखिए, देखिए, अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, एक तो क्वेश्चन के अंदर ही था, इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। अब 16 में से 11 की टीम बनानी है, दो प्लेयर तो सेलेक्ट कर लेंगे भाई, ये तो लेने ही लेने हैं भैया। मुझे मंथन को लेना ही लेना है, मुझे पराग को लेना ही लेना है। दो बंदे मैंने फिक्स कर दिए कि इन दोनों बंदों को मुझे लेना ही लेना है। तो मेरा जो सिलेक्शन होगा बच्चों, वो 16 की बजाय 14 में से होगा। और दो बंदों को मैं सेलेक्ट कर चुका हूं, तो 11 में से दो बंदों को मैं सेलेक्ट कर चुका हूं, तो मेरा जो आंसर होगा वो 14C9 होगा। और एनसीआर को एनसीएन माइनस आर भी लिखते हैं, तो 14C5 भी लिख दोगे तो कोई गुना नहीं है। तो आप अगर 11 का फॉर्मूला लगाओगे या 14C9, एक ही बात है। एक जगह 5 फैक्टोरियल आएगा और 9 फैक्टोरियल आएगा। तो और कोई बच्चा अगर एक ट्रिक लगाना चाहता है, 14 को 5 काउंटिंग उल्टा लिख ले और नीचे 5 फैक्टोरियल सॉल्व कर ले, बात बिल्कुल वही है बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना। और ये कैलकुलेशन होपफुली आप कर लेंगे। 2000 तो आंसर है इसका, हमारा जो एक पार्ट है, ठीक है बच्चों। और आओ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये पार्ट कर रहे हैं आप। इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर एक्सक्लूडेड, मान लो एक प्लेयर है कमल बजाज, उसको हमने नहीं ले रहा है, ठीक है, उसको हमने नहीं ले रहा है। तो मेरा जो सिलेक्शन होगा बच्चों, 16 की बजाय 15 में 15 का होगा, क्योंकि मैंने कमल बजाज को टीम में नहीं ले रहा है, और लेना तो अभी 11 प्लेयर को ही है। तो 15C11 हो जाएगा। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई? 15C11, 15C11 को 15C4 भी लिख सकते हो, और 15C4 को 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है बच्चों, अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये आ गया 1365 डेज। किसी और कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक आ गया समझ अच्छे से? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1365 डेज, ठीक है। अब मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, सी पार्ट। टू पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूडेड एंड वन पर्टिकुलर प्लेयर एक्सक्लूडेड। मतलब दो बंदों को तो लेना ही लेना है, मतलब पराग मंथन को लेना है, कमन को नहीं लेना। ये एक इसमें बात कह दी, पराग मंथन को लेना है तो 11 में से 9 का सिलेक्शन, और दो बंदे वहां से भी कम करो, 16 और 2 में से 2 पे 14, और कमल को भी नहीं लेना तो 13 में से सिलेक्शन। और कितने बंदों का? 9 बंदों का। तो लास्ट पार्ट का आंसर 13C9 होगा। बोलो ये बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है। अब कोई बच्चा कहता है सर 13C9 को मैं 13C4 भी लिख सकता हूँ, और 13C4 को 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू
10 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 715 दस्ते आ जाएंगे। ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा होपफुली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।